जय हिंद। आज हम बात करेंगे संविधान द्वारा हमें दिए गए अधिकार, सबसे बड़े अधिकार जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होता क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है कि मौलिक अधिकार जो हम लोगों को जो अधिकार मिला गया है, यानी हम इंसानों को, हम आम पब्लिक को जो अधिकार दिए हैं, कानून से मिले हैं या संविधान से मिले, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, वो संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। और ये जो है, इसका वर्णन आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 to 35 आर्टिकल्स के अंदर में इनकी चर्चाएं की गई है। जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, यानी 352 जब लगे, तो उसमें सिर्फ आपके जीवन की स्वतंत्रता, यानी लाइफ टू फ्रीडम, इसको छोड़ के उसके बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स है उसको स्थगित भी कर दिया गया। अब देखिए, अगर आप मूल संविधान में देखोगे, मूल संविधान उसमें 7 मौलिक अधिकार है हमारे पास, 7 फंडामेंटल राइट्स। और लेकिन 44 अमेंडमेंट में आप यहां देख सकते हो, 44 अमेंडमेंट 1978 में उसके द्वारा बताया था संपत्ति का अधिकार, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल्स आता है 31 एवं 19 का के थ्रू आता है, उसमें उसको ए भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको 19A भी बोलते हैं। और उसको मौलिक अधिकार की सूची, यानी मौलिक फंडामेंटल राइट्स का जो सूची होता है ना, जो उसके लिस्ट होते हैं, ठीक है, उस लिस्ट से हटाकर इसके संविधान आर्टिकल्स यानी 300A के अंतर्गत उसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। उसको किसके रूप में रखा गया? कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था, ठीक है। तो ये बहुत नोट करने वाली विषय है, जो आपका यह दिख रहा है, ये संविधान के 7 फंडामेंटल राइट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और 1931 में आप देखोगे, कराची अधिवेशन में जब अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे उस टाइम में, ठीक है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र आए थे, उसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी कि नागरिकों को अधिकार के लिए फंडामेंटल राइट्स होना ही चाहिए। और मूल अधिकार के प्रारूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया था, और मूल अधिकार का जो कानून हुआ था, जो फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने उसको बनाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम लोग राइट टू इक्वलिटी भी बोलते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे राइट टू फ्रीडम भी बोलते हैं, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, इसका अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास प्राप्त है। उसके बाद है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अधिकार। तो ये सारे अधिकार हमको प्राप्त है। जैसे आप देखोगे कि हम 14 to 18 हमारा इक्वलिटी राइट्स है, फ्रीडम राइट्स 19 to 22 है। उसके बाद ये आपका एक्सप्लोरेशन, राइट टू एक्सप्लोरेशन का जो अधिकार है वो 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का लिए हम कोई भी रिलीजन मान सकते, कोई भी धर्म मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 25 to 28 है। कल्चर एंड एजुकेशनल अधिकार, आपको सांस्कृतिक, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का, आपको एजुकेशनल राइट, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ये राइट्स हमारा 29 to 30 हमको देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो उस पे अधिकार जो हमारा आर्टिकल्स 32 में है, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हमारे पास प्राप्त है, और ये भारत के संविधान की खूबियां है, जो हम फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे अधिकार। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, पूरा यहाँ लिखा हुआ है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।